अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मम्मी किड्स एंड केटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। और सबने कहा कि आप तो शादी के व्लॉग्स डालने के बाद गायब भी हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए थे तो बस मसरूफियत ऐसी ही थी। और इसके अलावा मेरी एक जो मेजर प्रॉब्लम हुई थी, काइन मास्टर पे मैंने लास्ट ईयर जो थी ना वो अपनी सब्सक्रिप्शन ली थी 5000 में, और जो कि इस साल हो गई है 12000 की। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं काइन मास्टर को ही कंटिन्यू करूं वीडियोस एडिटिंग के लिए, या फिर मैं कोई और ऐप करूं। लेकिन मुझे अभी तक कोई और अच्छी ऐप नजर नहीं आई, क्योंकि मैं मोबाइल से ही करती हूँ एडिटिंग। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मसला हल कर लेंगे। लेकिन चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। बच्चों के सुबह सो के उठने से पहले मैंने बच्चों के लिए काम बना लिया था, जिसमें उनके वर्ड्स ऑपोजिट और एक्शन वर्ड्स और एनिमल्स नेम, मैस्कुलिन फेमिनिन, सिंगुलर प्लूरल, थिंग्स इन द गार्डन, थिंग्स इन द क्लासरूम, और ये वर्ड सेंटेंसेस वगैरह चीज़ें थी सारी, जो मैंने इनका पेपर्स पे रेडी कर दिए थे इनके, और ताकि इनको काम करने में आसानी हो। अच्छा जी, मैंने आप दोनों को दे दिया आपका काम, ठीक है। दोनों आप अलग अलग जगह पे बैठोगे, अपनी अपनी स्टडी टेबल लेके बैठोगे, और ये सब कुछ वही है जो हम कर चुके हैं। सारी तैयारी आपकी है, जितना भी मैंने काम अभी दिखाया है। और जिसको जो समझ नहीं आएगी वो मेरे से पूछेगा, आप दोनों ने एक दूसरे से नहीं पूछना, ठीक है। एक ही रूम में अपनी अपनी स्टडी टेबल लेके अलग अलग सोफे पे आप बैठेंगे। दूसरी चीज, मैंने नहीं बताना कि ये क्या लिखा हुआ है। कैप्शन आपने खुद ही पढ़नी है, खुद ही आपने नीचे जो भी है उसका आंसर है वो लिखना है। नंबरिंग का ख्याल करना है, अपनी बी, टी और एल की कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट राइटिंग करनी है आपने। एच की भी, हाँ जी, के की भी, बिल्कुल। तो आपकी राइटिंग ये ना हो कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे लेटे हुए हैं, कुछ वर्ड्स आपके लेफ्ट पे हैं, राइट पे हैं, और कुछ सीधे हैं। बिल्कुल सेम एक सी राइटिंग होनी चाहिए। जहां जिसको पेंसिल मेंट करने की जरूरत है वो मेरे से पूछ लेगा, पेंसिल मैं आपको खुद मेंट करके दूंगी। चलें जी, आप रेडी हैं अब ये काम करने के लिए? ये 2 शीट्स हैं और किसी ने भी थकना नहीं है। मुझे एक ही टाइम में सारा काम चाहिए, और फिर हम शाम में करेंगे रीडिंग, ठीक है। जो रीडर पढ़ना है वो हम शाम में पढ़ेंगे। चले, नाश्ता आप लोगों ने कर लिया? वह पानी शानी तो नहीं पीना? जिसने पीना है वॉशरूम जाने हो के आके आराम से बैठो। मुझे राइटिंग के दौरान नहीं सुनना कि मुझे तो वॉशरूम जाना है, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो ये। जब ब्रेक देनी होगी मैं आपको खुद दूंगी। चले जाए, पहले वॉशरूम से हुए, हाथ धो के आए, पानी शानी पिए और बैठे फिर राइटिंग करना। अच्छा जी, बच्चों को काम देके बिठा के मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी स्पेगेटी, और साथ बना रहे हैं सूप। और ये होता है कि बच्चों के खाने पीने का जो है ना वो ख़ास ख्याल मैं करती हूँ उनके पेपर्स के दौरान, ताकि बच्चे बिल्कुल भी चिड़चिड़े ना हो, उनको उनकी मर्ज़ी का खाना मिलता रहे, और बच्चों की नींद भी अच्छी पूरी करवानी चाहिए। तो बस जी, ये रेडी हो गए थे। बहुत ही मज़े की स्पेगेटी बच्चों के लिए, जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। और आप भी ये ज़रूर करके देखें अपने बच्चों के साथ, कि इन दिनों में स्पेशली, वैसे तो उनकी जो भी खाने पीने का ख्याल करना ही होता है, लेकिन जब आप स्पेशली ऐसे करके देखें ना तो ज़्यादा अच्छा बच्चे महसूस करते हैं और हैप्पी रहते हैं, खुशी खुशी से पढ़ते भी हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक ली थी कि मैं खुद आ गई थी, थोड़ा सी ग्रोसरी करनी थी मुझे, लाजमी करनी वाली थी कुछ चीज़ें। तो फिर मैं लेने के लिए बाहर आई थी माँ जी के साथ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और लेनी बहुत ज़रूरी थी। और बच्चों को दी थी ब्रेक, और भाभी से कहा था कि आप बच्चों को नहला दें उतनी देर में, और फिर जो है वो मैं जाके उन्हें बाकी देखती हूँ। आज यहाँ का एक नया मेहमान है, ये है वो। टीवी की वॉल्यूम चलो बताए। नहा लिए आमना और निका ने, ठीक है। सुबह पेपर है, और ये हमारे ये मिनियन है, मिनियन। अनिका बेड पे टॉवल क्या कर रहा है? आपका टॉवल नहीं है जे? और जोर से मारो बहन को। कोई बात नहीं। जी जी जी, चलें, ये ब्रेक मिली हुई थी, ब्रेक खत्म, चलें स्टार्ट कर दें। टीवी ऑफ हो रहा है।
ऑफ। ऑफ। चलें स्टार्ट करें। अनिका नहीं राइटिंग स्टार्ट करेगी, आमना तो करेगी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अब थोड़ा सा काम करें, खाना खाएं, सो नहीं जाए। उसके बाद खाना खाने के बाद हम रीडिंग करेंगे और फिर सोएंगे। जी नहीं मम्मी, अब तो हम 1 क्लास में जाने वाले हैं। 1 क्लास में जाने वाले हैं। अच्छा पढ़ेंगे तो जाएंगे ना, ऐसे कैसे? ये सब लोग देख ये इड़ा का हाल होता है जी घर में। और अब अभी हमने यूनिफॉर्म करना आयरन दोनों बच्चों का, तो बस जी बस शुरू करते हैं। चलो चलें बाहर, खाना खाने पहले थोड़ी सी राइटिंग कर लो। अच्छा, यहाँ एक मज़े की बात ये हुई कि हमने यहाँ पे राइट करी थी माई मदर, और माई मदर में आमना को लिखना था शी इज़ वेरी काइंड लेडी। तो वहाँ पे आमना ने ना काइंड के स्पेलिंग गलत कर दी और बन गया CID लेडी। तो बात बहुत हंसती रही मैं। बाद में फिर मैंने को रेस करवा के जो था वो ठीक भी करवाया था, लेकिन आमिना को मैं अगर बता भी रही थी, मैंने कहा आमना आप स्पेलिंग सही नहीं लिख रही, तो आमना को होता है कि मम्मी आप बताए नहीं। तो माशाल्लाह मेरी बेटी की राइटिंग बहुत प्यारी है, अगर मूड हो तो बस अभी वो लिख रही हैं, तो देखें आगे। सही है। बाबा लुक दिस माय राइटिंग। मैं मम्मी से पूछे बगैर लिख रही हूँ। नेक्स्ट लाइन। बाबा को क्या नहीं आता? माय मदर नहीं आता है। बाबा खुश बाबा को नहीं आता? पापा खुश आएंगे ये देखकर। बाबा को माई मदर क्यों नहीं आता? अच्छा, घर आएंगे तो मैं उनकी टीचर बन जाऊंगी। सुनोगी माय मदर? बाबा से माय डैड लिख ले। माय फादर मदर। माय फादर भी सुनूंगी, माय मदर भी सुनूंगी। अनिका ने इतना पढ़ लिया है ना कि अनिका के सारे वर्ड्स जो है ना वो आगे पीछे हो गए हैं। अनिका से कुछ बोला नहीं जा रहा। हमारे घर में अनिका, पता है इन दोनों में से कौन सा करेक्टर है? अनिका टॉम है, आमना जेरी है। ये हाँ जी, ये हर वक्त मारती रहती ना, टॉम मारता अच्छा। रहता, जेरी नहीं मारता। ये आमना ने वर्ड सेंटेंसेस किए हैं। तो अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि आमिना अनिका जो है ये ब्रॉड लाइन्स पे क्यों काम कर रही हैं? तो ब्रॉड लाइन्स पे इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि जब मैंने देखा है इनके स्कूल में पेपर होता है ना, तो वो ऐसी ही ब्रॉड लाइन्स पे दिया होता उन्होंने, 4 लाइन्स पे नहीं दिया होता। तो इसलिए चले 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 करें जल्दी से काम, प्यारा प्यारा, टेक योर टाइम। The next day. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी हो चुकी है सुबह और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, लेकिन इतनी मसरूफियत थी उस टाइम के कुछ भी जो था वो वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मकसद यही था कि बच्चों का पहला पेपर है और खैर खैरियत से जो है वो उनको अच्छे मूड के साथ स्कूल भेज दिया जाए, मोटिवेशन के साथ। और यहाँ पे था, मैं चाय बना रही थी साथ साथ हम आजी के लिए, और दूध भी बॉयल कर रही थी। और ये कप हमारे जो हैं वो बहुत पुराने हैं, हम आज ही लेके आए थे, ख़ास हस्बैंड और ख़ास वाइफ के नाम से थे। तो मैंने ये अपने पास 2 कप रखे थे, 2 पेयर रखे थे। और यहाँ बस बन गई है चाय। और पता नहीं मुझे ये वाला सीन एक बहुत अच्छा लगता है कि जब दूध बिल्कुल बॉयल हो रहा होता है या चाय बिल्कुल बॉयल हो रही होती है ना, तो मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको हल्की आंच पर, कभी तेज़ आंच पर करके इस तरह से बबल्स आते हैं ऊपर, तो ये अच्छा लगता है। और बस दूध कर लिया ये वो, और फिर साथ ही जो था वो मैं ये सोच रही थी कि अब मज़ीद जो है वो क्या किए करने हैं वाले काम है वो देखे जाएँ, और बच्चों के आने से पहले पहले ही खाना वगैरह रेडी कर लिया जाए। और बस यही था सारा दिन इसी तरह से फिर बच्चों के साथ। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल ही डिफरेंट एक काम हुआ। आगे आप देखें कि आमना जब स्कूल से आई हैं तो फिर बिल्कुल जो सिचुएशन सोची हुई थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। और हमारे जी के ऑफ़िस का टाइम है, अब नाश्ता करके वो ऑफ़िस जाने के लिए बस रेडी हो रहे थे साथ साथ। और उनका मोस्टली जो है वो चाय ही होती है मॉर्निंग में। उनको बच्चे छोड़ के आते हैं जब स्कूल, उसके बाद उनकी चाय रेडी होनी चाहिए, और अगर कुछ नाश्ता वगैरह करना होता है तो वो साथ वो भी कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे व्लॉग्स भी इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे,
और ये है कि कभी मैं सोचती हूँ कि 2 दिन के गैप से और कभी सोचती हूँ कि 1 दिन के गैप से जो है वो व्लॉग इंशाल्लाह ताला आएंगे। आगे हमने ट्रैवल करना है तो इंशाल्लाह ताला वो भी व्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। गिर गई आमना गैन। अभी बाइक से उतरते हुए गिरी है। पेपर देख के आ रही है। अच्छा आमना को लग गई है चोट। यूनिफॉर्म उतारा है हमने और मैंने वैसलीन लगाई है। और ये जिस बिल्ली की बात आ रही है वो मेरा है। राइट हैंड से खाओ ना। हैंड भी वॉश नहीं किए वैसे तो। हेलो, मैं आपस में मिलने आया हूँ। ओए, मैं गिर गया। साइड में डालो उस तरफ। नहीं वो लेटेगी नहीं, यहाँ तो नहीं लेटेगी ना। ये लो जी। दर्द होती है। ऐसा थोड़ी देर लेना। वहाँ से आप तो चेंज कर लो ड्रेस, यूनिफॉर्म। मेरी मम्मा या हम आमना को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मना रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगवाने के लिए या डॉक्टर पे जाने के लिए रेडी हो जाएं। जो कि फिर जब हम गए हैं तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, जस्ट पॉलीफिक्स लगा दें जहाँ जहाँ भी ये चोट आई है, फेस पे, बाजू पे। मुझे मजा आ गया। दो मुझे दे दो। उसको दे दो, ये लो आप रखो। शेयर विद फुप्पो प्लीज। ओके।